नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। मित्रों, आज मैं आपको मिथुन राशि का मार्च का महीना कैसा रहेगा ये बताने जा रहा हूँ। मिथुन राशि के मार्च के महीने को बताने से पूर्व मिथुन राशि के सितारों की स्थिति, उनके ग्रहों की स्थिति क्या बनी है मार्च के महीने में, इससे आपको अवगत करा देता हूँ। मिथुन राशि के लग्न में मंगल बैठे हुए हैं और केतु की स्थिति आपके चौथे स्थान पर बनी हुई है। आपके भाग्य के स्थान पर सूर्य और शनि विराजमान है तथा दसम स्थान अर्थात कर्म के स्थान पर तीन ग्रह बैठे हुए हैं, शुक्र, राहु और बुध। और देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें स्थान पर विराजमान है। तो ये थे मिथुन राशि के सितारे जो पूरे माह यहाँ पर विराजमान है। सूर्य का परिवर्तन होगा 15 तारीख को और सूर्य परिवर्तित होकर आपके भाग्य भाव से निकल के आपके कर्म के भाव पे पहुंच जाएंगे। अब मैं आपको मिथुन राशि के जातकों के धन की स्थिति के बारे में बताने जा रहा हूं कि पैसे की स्थिति मिथुन राशि के जातकों की कैसी बनी रहेगी। पैसे की स्थिति मिथुन राशि के जातकों की पूरे माह थोड़ी सी डामाडोल रहेगी। पैसा आएगा परंतु खर्च भी होगा, इस तरह की कुछ स्थितियां बनी हुई हैं। आय के कुछ स्रोत उनको बढ़ाने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी। कुछ नए कामों की तरफ अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे और पैसे की स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। इस समय मिथुन राशि के जातकों के लग्न में मंगल बैठा हुआ है, अतः आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने रिश्तों में अपने क्रोध पर नियंत्रण करके चलना पड़ेगा। लग्न में मंगल होने के कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और ऐसी स्थिति में आप आवेश में आ सकते हैं, क्रोधित हो सकते हैं और अति क्रोध से अपने बनते हुए कामों को भी आप बिगाड़ सकते हैं। साझीदार और पति पत्नी के संबंधों में कहीं ना कहीं कटुता आ सकती है। इस बारे में आपको अति सावधान रहने की आवश्यकता है। जब मंगल यहाँ से निकल जाएगा तब आने वाले समय में आपकी स्थिति ये नहीं रहेगी। जब तक मंगल की स्थिति यहाँ बनी हुई है तब तक आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा करिए, उपासना करिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर अगर आप प्रसाद चढ़ाते हैं या चूड़ा अर्पित करते हैं तो आपके लिए अति लाभप्रद स्थिति बनी रहेगी। मिथुन राशि के जातकों की प्रॉपर्टी की स्थिति के बारे में और संपत्ति की स्थिति के बारे में देख लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों को इस समय धन और संपत्ति, वाहन की स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। उनको जमीन जायदाद से अलग अलग तरीके से फायदा प्राप्त होगा। कोई मकान, वाहन या नया वाहन खरीदने का योग उनका बन सकता है। ग्रह स्थान परिवर्तन का भी योग बना हुआ है, अर्थात जिस घर में वो रहते हैं उस घर से दूसरे घर में भी उनके जाने का योग बन सकता है, क्योंकि दसम भाव पे बैठे हुए तीन बड़े ग्रह उनके चतुर्थ भाव अर्थात उनके जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के स्थान को देख रहे हैं। सुख की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। माता से भी बहुत उत्तम लाभ की प्राप्ति उन्हें प्राप्त होगी और माँ के आशीर्वाद से कुछ उनको पद उन्नति और प्रमोशन का भी फायदा मिलता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। संतान पक्ष से भी मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत उत्तम है। संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतान संबंधी सुख भी प्राप्त हो सकता है। अगर आपके कोई पुत्र नहीं है या पुत्री नहीं है तो इस समय आपको संतान प्राप्ति का भी योग आपका बन सकता है। कर्म की स्थिति इस समय मिथुन राशि की यह है कि उनको काम में बहुत ही ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। तीन बड़े ग्रह आपके कर्म क्षेत्र पर विराजमान हैं जो आपके काम में बहुत ज्यादा आपको फायदा दिला रहे हैं। अगर आप अपने काम में और वृद्धि करना चाहते हैं, किसी प्रकार का, जैसे मान लीजिए आपने एक दुकान खोल रखी है, आप कोई उसकी ब्रांच खोलना चाहते हैं, उसका फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं, या आप कोई नौकरी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि नौकरी चेंज कर लें, कोई दूसरी नौकरी पा जाए, कोई बड़ा ऑफर आपको मिल जाए, तो इस समय आप प्रयास करेंगे तो आपका प्रयास अच्छा सिद्ध हो जाएगा। अगर आप छात्र हैं तो पढ़ाई लिखाई में करते हैं तो भी आपके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत ही उत्तम फायदेमंद समय साबित होगा और आप अच्छे अंकों से कोई प्रतियोगी परीक्षा पास करके कोई अच्छा कंपटीशन उत्तीर्ण करके IAS, PCS या कोई बड़े डॉक्टर, इंजीनियर के पद पे पहुंच सकते हैं। भाग्य का सपोर्ट आपको पूरे माह मिलता रहेगा। 15 तारीख के बाद
सूर्य भाग्य भाव से निकल के आपके कर्म भाव पे पहुंच के आपके कर्म को और अधिक मजबूत कर देंगे। शनि की जो स्थिति है वो 29 तारीख तक तो यहाँ बनी रहेगी भाग्य के स्थान पर 29 मार्च के बाद शनि परिवर्तित होंगे और शनि मिथुन राशि से निकलकर अब आपके कर्म के स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो मित्रों, ये थी मिथुन राशि के जातकों की पूरे माह स्थितियां। देवगुरु बृहस्पति पूरे माह 12वें स्थान पर बैठे हुए हैं। वो आपको विदेश यात्राओं का लाभ आपको दिलाते रहेंगे, विदेश से धन की प्राप्ति भी कराते रहेंगे, पर कहीं ना कहीं आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। पर ये खर्चे जो भी होंगे ये सकारात्मक होंगे, आपके लिए हानिप्रद नहीं होंगे। अच्छे कामों में आपका खर्चा देवगुरु बृहस्पति कराएंगे। तो मित्रों, ये था मार्च के महीने का राशिफल मिथुन राशि के जातकों का। आपको ये कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा, अपने कमेंट्स अवश्य करिएगा। मिथुन राशि के जातक पन्ना नग अगर धारण करते हैं तो ये उनके लिए अति उत्तम साबित होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार।